दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ लिवर एंड गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली। ये मॉडल में आपको पूरा दिखाऊंगा कि लिवर कैसा होता है और गॉल ब्लैडर पित्त की थैली कहाँ होती है और उसके अंदर पथरी कहाँ बनती है। तो ये पूरा इस मॉडल में आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि जैसे हमारा जैसे ये सिर दिख रहा है यानी खोपड़ी, ये गर्दन हो गई, ये हमारे दोनों फेफड़े, ये हार्ट। अब इस वाले पॉइंट के नीचे से हमारा पेट चालू हो जाता है, इसको डायफ्राम बोलते हैं अंदर साइड में। तो जैसे मैं ये दोनों फेफड़े हटा देता हूँ, जैसे ये मैंने दोनों हटा दिए, इनको लंग्स बोलते हैं, तो आपको ये अंदर बीच में हार्ट दिखेगा। अब इस हार्ट के हृदय के नीचे ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं डायफ्राम, है ना। अब इस डायफ्राम के जस्ट नीचे एब्डोमेन चालू हो जाता है हमारा, है ना, जैसे पेट बोलते हैं ना, पेट चालू हो जाएगा। तो अब इस डायफ्राम के नीचे ये होता है लिवर। अब इस लिवर के साइड में इधर लेफ्ट साइड में ये स्टमक, ये बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन तो रहता है। तो अब जो हम बात कर रहे थे लिवर की, तो देखो लिवर को मैं जैसे ही निकालूंगा, आप देख पा रहे होंगे, तो ये जैसे लिवर है। अब इस लिवर के पीछे साइड में देखेंगे तो ये पीछे का भाग दिख रहा है, इसके नीचे देखेंगे तो ये होती है पित्त की थैली। इसी को हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली। तो अब होता क्या है कि देखो इसमें आप देख पा रहे होंगे जैसे जो बाइल बनता है, जो बाइल जूस बोलते हैं, वो लिवर के अंदर बनता है ना। अब लिवर के अंदर बनने के बाद में क्या होता है, वो ये जो सिस्टिक जो डक्ट होती है, हेपेटिक डक्ट बोलते हैं पहले इसको, ये हेपेटिक डक्ट के थ्रू, ये सिस्टिक डक्ट के थ्रू इसमें आके स्टोर होता रहता है। यानी कि जैसे बोल सकते हैं कि वो इसमें आके भर जाएगा। यानी बाइल बना कहाँ का, लिवर के अंदर, और बनने के बाद में वो इसमें ये सिस्टिक डक्ट के थ्रू यहाँ आके इसके अंदर भर जाएगा, गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी, ये सॉरी जो बाइल जूस जिसको बोल रहे हैं, पित्त बोल रहे हैं। अब क्या होता है, जैसे ही वो हम खाने में जैसे चिकनाई वगैरह खाते हैं या ऑयल खाते हैं, तो ये उस टाइम पर सुकड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। वो बाइल जूस क्या करेगा, ये सिस्टिक डक्ट से निकल के, और ये जो आगे जा करके ये नली जो दिख रही है ना आपको, जैसे यहाँ रख के दिखाना चाहूँगा मैं, ये जो नली है ये जो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, डुओडेनम में, ऐसी लंबी नीचे जाती है। यानी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से निकल के ये जैसे स्टमक है, इसको हटा देता हूँ, इस वाले पॉइंट पे जैसे लार्ज इंटेस्टाइन हटाऊंगा ना मैं, तो यहाँ आपको देखकर डुओडेनम यहाँ आ जाएगा वो बाइल। यहाँ से लिवर से निकल के बाइल डक्ट के थ्रू वो बाइल जूस आ जाएगा यहाँ पर छोटी आंत के अंदर। ऊपर से खाना आया और इधर से बाइल जूस आ गया। तो क्या होता है कि वो उसमें बाइल जूस जाता है तो उसको मिक्स हो जाता है खाने के अंदर, तो वो डाइजेशन में हेल्प करता है। अब होता है क्या है कि जैसे इसके पार्ट्स की बात करें तो ये जैसे इसमें पथरी बनती है ना, तो पथरी कहाँ बनती है वो समझाता हूँ पहले। तो इसमें ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं फंडस, यानी जो पित्त की थैली है इसका फंडस हो गया। ये बॉडी होती है और इसके बाद में ये होती है नेक ऑफ गॉल ब्लैडर, है ना। इसके बाद में ये सिस्टिक डक्ट होती है और इधर से हेपेटिक डक्ट होती है, ये आगे जा करके बाइल डक्ट बन जाती है। तो क्या करता है, जूस जो होता है पित्त यहाँ से निकल करके और यहाँ से आगे चला जाता है। और बनता कहाँ पर है, मैंने अभी बताया ना, लिवर के अंदर। लिवर के बनने के बाद में वो सीधा धीरे धीरे यहाँ से आके इसमें इकट्ठा होता रहता है, कंसंट्रेशन होके, जब जरूरत पड़ती है ये सुकड़ जाएगा, वो निकल के बाहर चला जाएगा, है ना। अब होता क्या है कि कभी कभी जैसे ये तो नॉर्मल हो गया, अब कभी कभी क्या होता है इसके अंदर जब कुछ ऐसे पथरी बन जाती है कभी कभी, है ना, जिसको अपन गॉल ब्लैडर स्टोन बोलते हैं। तो जो पथरी होती है वो, ये तो क्योंकि चौड़ा एरिया है, बड़ा एरिया है, तो वो पथरी क्या करती है, यहाँ पर आकर के नेक के अंदर अटक जाती है। अब नेक के अंदर अटकेगी तो क्या होगा, जब ये सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो बाइल को निकलने नहीं देगा, बाइल जूस ब्लॉक हो जाएगा, यानी रुक जाएगी डक्ट जो है हमारी। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे इन्फेक्शन हो जाता है। इस इन्फेक्शन को हम बोलते हैं सिस्टाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, यानी गॉल ब्लैडर का इन्फेक्शन हो गया। जब ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो इसको सर्जरी करके यहाँ से इसको लिवर के नीचे से काट के और हटा दिया जाता है। फिर वो बाइल जूस है वो डायरेक्ट यहाँ से और ऐसे इधर ना आकर के सीधा बाइल डक्ट उसमें जो मतलब छोटी आंत में चला जाएगा। पर ये घाटा रहता है बाइल गॉल ब्लैडर निकालने का, सर्जरी करने का, कि स्टोर नहीं हो पाता है, थोड़ा थोड़ा बनता है, निकलता है, तो हम ज़्यादा अच्छे से ऑयल नहीं खा सकते उसमें, ठीक है। तो ये है यहाँ पर आकर के स्टोन सबसे ज़्यादा फंसता है ये वाले पॉइंट पे, इसको बोलते हैं नेक ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब कभी कभी छोटा मोटा स्टोन होता है वो आगे इस नली के थ्रू आगे भी चला जाता है, तो कहीं भी अटक सकता है वो, जैसे बाइल डक्ट में जो रास्ता था वहाँ कहीं भी अटक सकता है, तो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, दर्द वगैरह होता है, वॉमिटिंग वगैरह, है ना, बहुत सारे सिम्टम आते हैं। तो अगर इसके गॉल ब्लैडर के ऊपर आप स्टोन के ऊपर सॉरी अगर कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो भी मुझे कमेंट करें। अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने में क्योंकि आपके पैसे तो लगने नहीं, फ्री में ही करना है ना, तो आपको ऐसी और जानकारी वाली वीडियो मिलती रहेंगी। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलूंगा ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।